अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब बच्चे। होपली आप घर पे बहुत आराम से, बहुत सुकून से अपनी छुट्टियां गुजार रहे होंगे और साथ साथ में ये जो अप्रैल में टास्क है आपने स्कूल से रिसीव कर लिया होगा और अब आप लोग इसको अच्छी तरह से घर पे कर रहे होंगे। सब बच्चों ने जूम ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अटेंड करनी है। जिन बच्चों ने अभी तक टास्क रिसीव नहीं किया वो आकर स्कूल ऑफिस से उनके पेरेंट्स टास्क रिसीव कर लें। अच्छा, कल हमने अल्फ़ाबेट्स किए थे, अल्फ़ाबेट्स की साउंड्स हमने सीखी थी। आज हम जो है अपने इस नेक्स्ट लेक्चर में एक नया काम सीखेंगे, एक स्टोरी के थ्रू। मैं आपको इस स्टोरी के थ्रू एक नया काम सिखाऊंगी। अच्छा, जैसे हमारी छुट्टियां होती हैं, हम घर पे जब रहते हैं तो हम बोर होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से अल्फ़ाबेट्स जो थे A B C, ये भी घर पे बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे। तो मम्मा ने इनको कहा कि चले हम अल्फ़ाबेट फ़नलैंड जाते हैं। जैसे आप लोग फ़नलैंड जाते हो ना, जब बहुत तंग हो जाते हो। आजकल तो कोरोना के डेज़ हैं तो हम लोग जो है वो पार्क्स वगैरह नहीं जा रहे क्योंकि पार्क्स बंद हैं, लेकिन जिन दिनों में पार्क्स खुले होते हैं तो हम पार्क्स वगैरह जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मम्मा ने इनको भी कहा, अल्फ़ाबेट्स को कहा कि हम पार्क जाते हैं और वहाँ जाकर स्विंग्स लेंगे, इंजॉय करेंगे। लेकिन आप सब ने मेरे साथ साथ रहना है, मुझसे दूर दूर नहीं जाना। अब कौन कौन मम्मा के साथ गया था? मम्मा के साथ गए थे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब मम्मा इन सबको साथ लेकर गई। ठीक है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अभी सब लोग खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक से जो A थे उनके जहन में आया कि अभी तो यहाँ पर और भी बहुत सारे स्विंग्स हैं, तो क्यों ना हम उन स्विंग्स की तरफ भी जाएं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि बग़ैर मम्मा को बताए ए जो थे वो आगे चले गए। ठीक है, उनको जब देखा कि ई ने कि ये तो आगे जा रहे हैं और बहुत सारे स्विंग्स ये ले लेंगे और मैं यहीं पे रह जाऊंगा, तो ई भी इनके साथ आगे चले गए। ठीक है, अब ए और ई दो लोग हो गए थे। ठीक है, अब उन्होंने जो है स्विंग्स के पास जाना शुरू कर दिया। सही है, आई भी उनके पीछे पीछे आ गए। सही है, जे के अपना खेल रहे थे, एल भी खेल रहे थे, एम भी खेल रहे थे, एन ये सब खेल रहे थे। ओ को नज़र आया कि ये लोग और ज़्यादा स्विंग्स लेने के लिए जा रहे हैं, तो ओ भी इनके पीछे आ गए। अब ओ को जब देखा किसने, बाकी सब तो खेल रहे थे, पी भी खेल रहा था, क्यू भी खेल रहा था, आर भी खेल रहा था, एस भी, टी भी। ठीक है, यू ने जब देखा कि ओ भी जा रहा है और स्विंग्स लेने के लिए, तो मैं भी जाता हूँ उनके साथ, तो यू भी इनके साथ आगे आगे चला गया। अब कौन कौन से बॉयज़ थे जो नॉटी बॉयज़ थे, जिन्होंने मामा की बात नहीं मानी थी? वो थे ए ई आई ओ और यू।
अब ये जो है मम्मा से पूछे बगैर आगे चले गए थे। जब मम्मा वापस आई तो मम्मा ने ए को आवाज़ दी, ए नहीं थे। ई को आवाज़ दी, ई भी नहीं थे। आई को आवाज़ दी, आई भी नहीं थे। ओ को आवाज़ दी, ओ भी नहीं थे। और यू को आवाज़ दी, यू भी नहीं थे। तो मम्मा बहुत खफा हुई कि मैंने इनको मना भी किया था कि आप लोगों ने आगे नहीं जाना। मम्मा बाकी तमाम जितने भी लेटर्स थे, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, इनको लेकर घर आ गई और बाबा को आकर बताया कि ए, ई, आई, ओ, यू पार्क में रह गए हैं और स्विंग्स लेने के लिए चले गए और मुझे नहीं मिल रहे थे। मैं आ गई हूँ, अब आप जाकर उनको लेकर आएँ। तो फिर पापा दोबारा से पार्क गए और वहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू जो हैं वो बैठे हुए थे। पापा उनको गाड़ी में बिठाकर घर लेकर आ गए। किस किस को बाबा घर लेकर आए थे? कौन कौन से नॉटी बॉयज़ थे? ए, ई, आई, ओ, यू, इनको पापा घर लेकर आ गए। इनको अलग से कमरे में पापा ने बिठाया और इनको समझाया कि आपने ऐसा क्यों किया। वो कौन कौन से बॉयज़ थे जिनको पापा ने अलग रूम में बिठाया? वो थे ए, ई, आई, ओ, यू। कौन कौन से थे? ए, ई, आई, ओ, यू। और इनके रूम के बाहर मम्मा ने लिख दिया कि ये नॉटी बॉयज़ हैं तो ये वोवल्स हैं। ये कौन हैं? ये वोवल्स हैं। अब जितने भी नॉटी बॉयज़ हैं उनके रूम के बाहर लिखा गया कि ये वोवल्स हैं। अब आपको याद होना चाहिए कि वोवल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, वोवल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये कौन है? ये वोवल्स हैं। वोवल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इनके रूम के बाहर क्या लिख दिया बाबा ने? वोवल्स। क्या लिख दिया? वोवल्स। मीन्स कि ये नॉटी बॉयज़ थे, इन्होंने मम्मा की बात नहीं मानी थी। अब आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाना चाहिए कि वोवल्स कौन से हैं। वोवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। अच्छा, आपके पास जो अप्रैल में टास्क है उसमें भी वोवल्स वाला एक पेज है। आप ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपके पास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 4 लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है वोवल्स। तो पहले आपके पास बना हुआ है एक एप्पल, इसके अंदर आपने लिखना है वोवल्स को, स्मॉल लेटर्स में आपने लिखना है वोवल्स को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए, सी बनाएंगे मिड 2 लाइन्स के अंदर और ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और ये बन जाएगा ए। सही है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक एग नज़र आ रहा है, इस एग में भी आपने स्मॉल लेटर्स में वोवल्स को लिखना है। अभी हमने पढ़ा ना कि वोवल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये अब एग है, एग में हमने लिखना है ई। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमें एक आइसक्रीम नज़र आ रही है, इस आइसक्रीम के अंदर हमने थर्ड वोवल को लिखना है जो है आई। सही हो गया। ए, ई, आई। अब हमें एक ऑरेंज नज़र आ रहा है, इस ऑरेंज के अंदर हमने लिखना है, इस ऑरेंज के अंदर हमने नेक्स्ट वोवल लिखना है जो है ओ। ओ कौन कौन से वोवल्स हैं? ए, ई, आई, ओ और लास्ट जो वोवल है वो है यू। यू। अब जब आपने स्मॉल यू लिखना होगा मिड 2 लाइन्स के अंदर तो उसकी एक छोटी सी टेल ज़रूर बनाएंगे। ठीक है। इसी से ये हमें पता चलेगा कि वोवल्स ये वाले स्मॉल लेटर्स हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। आपने ये पेज इसी तरीके से करना है, आपने स्मॉल लेटर्स में इन तमाम वोवल्स को लिखना है। फिर नेक्स्ट पेज की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा जो क्वेश्चन है इंग्लिश वर्कशीट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सर्कल द स्मॉल लेटर्स। हमारे पास कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है बी। ठीक है। अब हमारे पास नीचे स्मॉल लेटर्स में 3 अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, डी, बी और ए। तो आपने जो स्मॉल लेटर है जो बी से मैच करता है वो कौन से वाला है? डी है, फर्स्ट लेटर हमारे पास लिखा हुआ है डी, सेकंड है अल्फ़ाबेट हमारे पास बी और फिर ए। तो ऑब्वियसली हमने जो बी है उसको सर्कल करना है, दायरा लगाना है उसके गिर्द। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास लेटर है एच। नीचे हमारे पास स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है आई, जे और एच।
तो जो H है वो इसके साथ मैच करता है, हमने इसको सर्कल कर लेना है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट लेटर है जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है M। अब नीचे उसके पास जो नीचे लिखे हुए स्मॉल अल्फ़ाबेट्स वो कौन से हैं, MON। तो M इसके साथ मैच करता है, M को हमने सर्कल कर लेना है। नेक्स्ट लेटर है Q और इसके नीचे जो स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं वो है PQO। तो O इसके साथ मैच नहीं करता, ठीक है, इसके साथ Q मैच करता है, तो हमने इसको सर्कल कर लिया। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेटर है वो है S, ठीक है, और उसके नीचे जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो है U, T और S। अब S इसके साथ मैच करता है, S को हमने सर्कल कर लेना है। ओके, S को हमने सर्कल कर लिया। अब नेक्स्ट जो लेटर है वो है Z, ठीक है, तो नीचे जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो है V, U और Z, V, U, Z, तो हमने Z को सर्कल कर लेना है। आपके पास जब अप्रैल में टास्क आएगा आप उसमें भी इसी तरीके से ही जो है वो सर्कल कीजिएगा। जो मैच इसके साथ कर रहा है, जो करेक्ट है, उसको आपने इसके साथ मैच करना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। और काम बहुत प्यारा प्यारा करना है, पेंसिल को शॉर्प करके कोशिश करें कि अगेन आपको रबिंग ना करनी पड़े, एक ही दफ़ा लिखें और बहुत अच्छा लिखें। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।